हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अनवांटेड 72 का इस्तेमाल आप बार बार कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, तो क्या बुरा असर इसका आपकी हेल्थ के ऊपर होता है। अगर आप आगे चल के फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या जब आप चाहेंगे फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना, तो क्या आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे कि नहीं, या कोई दिक्कत आएगी इस वजह से आपको, ये सारी बातें डिटेल में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अनवांटेड 72 का जो इंग्रेडिएंट होता है, इसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रल प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये प्रोजेस्टिन होता है, जो कि एक हार्मोन है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो नेचुरल फॉर्म में आपकी बॉडी में मिलता है, उसी का ये आर्टिफिशियल एक वर्जन है, एक हार्मोन है जो कि आपको दिया जाता है। इसके काफी सारे यूजेस होते हैं, लेकिन अभी यहाँ हम इसका इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन के लिए जो यूज होता है, यानी कि जो अनवांटेड 72 की पिल होती है, गोली होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या करती है? अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है गलती से और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या फिर आपने कॉन्डम यूज किए थे लेकिन वो रप्चर हो गया सेक्सुअल एक्ट के दौरान, तो उस कंडीशन में भी आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए इस पिल को यूज कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटों के अंदर, अगर आप इस पिल को लेते हैं। सबसे अच्छा एक्शन इसका तब होता है अगर आप इसको 12 घंटे के अंदर ले लेते हैं सेक्स के, तो बेस्ट एक्शन रहता है। लेकिन फिर भी आप इसे 72 आवर्स के अंदर, 3 दिन के अंदर अगर आप लेते हैं, तो इसका एक्शन हो जाता है और ये आपको प्रिवेंट कर सकती है अनवांटेड प्रेगनेंसी से। तो ये गोली क्या करती है, कैसे आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है? पहली चीज, जब आप इस गोली को समय से ले लेते हैं, यानी कि सेक्स के विद इन 3 डेज ले लेते हैं, तो एक तो ये आपका ओव्यूलेशन होने से रोक सकती है, यानी कि आपकी ओवरी में से एग को रिलीज होने से रोक देती है। एग नहीं रिलीज होगा तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब मान लीजिए कि एग ऑलरेडी रिलीज हो चुका था उस टाइम तक, तो उस कंडीशन में ये स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन को, यानी कि मिलने को रोक सकती है। तो इस तरीके से ये आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। एक और तरीका होता है जिससे कि ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकती है, वो ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है ऑलरेडी, तो ये आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग होती है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर की जो लेयर होती है, लाइनिंग होती है जिसमें कि बच्चा चिपकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है, तो ये जो उस लाइनिंग में कुछ ऐसे चेंजेस कर देती है जिसकी वजह से कि इम्प्लांटेशन, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो चिपक नहीं पाता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग से, जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी आपकी नहीं होती है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अनवांटेड 72 या कोई भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जिसकी आई पिल आती है दूसरे ब्रांड की, ये अगर आप यूज करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप 100% प्रेगनेंसी से सेफ हो गए हैं। ये करीब 90% इसकी एफिकेसी रहती है, 90% केसेस में सक्सेसफुल रहती है, 10% केसेस में फिर भी चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसलिए अगर आप अनवांटेड 72 या आई पिल यूज करते हैं, तो आपको अपने पीरियड्स का ध्यान जरूर रखना है, और जिस डेट को आपका पीरियड आने वाला था, अगर उससे एक हफ्ता लेट हो जाता है, नहीं आता है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना वहां पे मस्ट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि 10% चांसेस इसके फेलियर के होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। अगर आप जल्दी अपनी प्रेगनेंसी डायग्नोस कर लेते हैं, तो टाइम से अगर आपको पता चल जाता है, तो आप मेडिकल अबॉर्शन करा सकते हैं, यानी कि दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन हो सकता है। अगर आपको देर हो जाती है जानने में कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको सर्जिकल अबॉर्शन कराना होता है, हॉस्पिटल जाके डीएनसी करानी होती है। तो इसलिए अनवांटेड 72 यूज जरूर करिए, पर समझदारी के साथ यूज करिए। दूसरी चीज, अगर आप इस गोली को लेते हैं और आपको 2 घंटे के अंदर उल्टी हो जाती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर 2 घंटे के अंदर उल्टी हो जाती है, तो आपको एक और गोली वहां पे लेनी पड़ती है, तभी ये काम कर पाएगी। अदरवाइज 2 घंटे के अंदर अगर आपको वॉमिटिंग हो गई, तो ये आपके सिस्टम में पहुंच ही नहीं पाएगी दवा, तो काम नहीं कर पाएगी। अब इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको, जब आप इस गोली को लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी में साइड इफेक्ट्स हो, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये कई लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। कई लड़कियां जब इसको लेते हैं, तो इसमें आपको नौजिया हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आपको आ सकता है, आपको नींद ज्यादा आने लग जाती है, ड्राउजीनेस होने लग सकती है। तो इस तरीके के इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए अगर आपने अनवांटेड 72 ली है, तो उसके बाद आप ड्राइविंग के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ड्राइविंग मत कीजिए, या कोई भी ऐसा काम जिसमें कि दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, उसको मत कीजिए आप। इसके अलावा एक और इसका साइड इफेक्ट होता है कि जब आप अनवांटेड 72 लेते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत ब्लड के स्पॉट्स या थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये इसका साइड इफेक्ट ही होता है। और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एज में आप अनवांटेड 72 यूज कर सकते हैं। 16 ईयर्स से कम की जो बच्चियां हैं, वो अनवांटेड 72 यूज उनको नहीं करना चाहिए। 16 ईयर्स से जो बड़ी लड़कियां हैं, वो अनवांटेड 72 यूज कर सकती हैं। अब आज की डेट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि नई जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, उनमें एक ट्रेंड सा चल गया है
कि कॉन्डम नहीं यूज़ करते हैं और जितनी बार भी इंटरकोर्स करेंगे उसके बाद ये अनवांटेड 72 या आईपिल हम यूज़ कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंटली वो इसको यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है। ये पिल अगर आप यूज़ करते हैं बार बार तो आपके पीरियड्स पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये एक हार्मोन होता है। ये आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है, यानी कि आपके पीरियड्स जो डेट टू डेट आते थे, एक फिक्स टाइम पे आते थे, वो चीज़ नहीं हो पाती है। आपके पीरियड्स हफ्ते 2 हफ्ते या 2 महीने में एक बार इस तरीके से भी डिले हो सकते हैं, जिससे आपके दिमाग में हमेशा ये टेंशन बनी रहेगी कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। और अगर हो भी गई होगी तो आपको फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपके पीरियड्स ही इरेगुलर हैं तो आप कैसे जानोगे। जब आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं और आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि पीरियड मिस हो गया तो शायद प्रेगनेंसी हो गई होगी, हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें। लेकिन अगर आपके पीरियड्स ही इरेगुलर हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर ये आपके पीरियड्स दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से डिले हो रहे हैं। तो इस तरीके का कंफ्यूजन, इस तरीके की मेंटल टेंशन दिमाग में बनी रहती है। अनवांटेड 72 को बार बार यूज करना, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है, ये एक महंगी दवाई है, और जबकि जो बाकी जो मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के वो सस्ते होते हैं। चाहे आप कॉन्डम्स यूज करें, चाहे आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि ओवरल एल या चॉइस टैबलेट्स जैसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, अगर आप उनको यूज करते हैं तो ये काफी सस्ती पड़ती हैं। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, दूसरा हेल्थ के लिए भी अच्छा यही है कि आप कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, कॉन्डम यूज करें। कॉन्डम्स आपको ना सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं, बल्कि आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कई बार आप लोग के मन में डाउट रहता है कि अगर हमने ये बार बार यूज कर लिया है तो क्या आगे चल के जब हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे या जब हमको प्रेगनेंसी चाहिएगी तो हो पाएगी कि नहीं, या उसमें कोई दिक्कत आएगी। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इसका कोई ऐसा बैड इफेक्ट नहीं होता है। पीरियड्स जरूर आपके अभी इरेगुलर हो जाते हैं अगर आप इसको बार बार यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें कि कुछ आपने ये अभी यूज करी और 1 साल बाद या 2 साल बाद आपकी प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत आएगी या आपकी फर्टिलिटी पे कोई बुरा असर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी फर्टिलिटी पे बिल्कुल बुरा असर नहीं डालती है, और आपको आगे चल के प्रेग्नेंट होने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो अनवांटेड 72 किसी काम की नहीं होती है, यानी कि यह आपका अबॉर्शन नहीं करा सकती। इसलिए अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो उसके लिए और मेथड्स होते हैं। अगर आपने टाइम से डायग्नोज कर ली है अपनी प्रेगनेंसी, यानी कि लास्ट जो आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था उससे लेके अब तक अभी 49 डेज ही हुए हैं, तो आप मेडिकल अबॉर्शन करा सकते हैं। यानी कि एक 5 गोलियों वाली किट आती है, अनवांटेड किट आती है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अनवांटेड 72 और अनवांटेड किट में। अनवांटेड 72 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है और उसमें सिर्फ एक गोली आती है एक पत्ते में। अनवांटेड किट जो होती है उसमें 5 गोलियां होती हैं, वो तब यूज के लिए होती है कि अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आपको दवाइयों द्वारा अबॉर्शन कराना है तो अनवांटेड किट यूज होती है। उसके अलावा और भी कई कंपनीज की आती हैं, एमटीपी किट आती है, मिफेजेस्ट किट आती है, तो ये किट्स भी, इनमें भी वही कंटेंट होता है, 5 गोलियां होती हैं जिनसे कि मेडिकल अबॉर्शन कराया जाता है। तो इस तरीके से अनवांटेड 72 की गोली अलग है और अनवांटेड किट अलग है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि अनवांटेड 72 वैसे तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए अच्छा है अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटों के अंदर इसको ले लेते हैं, प्रेफरेबली 12 घंटों के अंदर, तो ये आपको बिल्कुल अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकता है। हालांकि उसमें भी 10% फेलियर का रेट होता है, लेकिन अगर आप इसको बार बार यूज करेंगे तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिससे कि आपके मन में हमेशा ये टेंशन बनी रहेगी कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। और अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी तो आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, क्योंकि आपके पीरियड्स तो वैसे ही डिलेड आते थे और अगर प्रेगनेंसी की वजह से डिले हुए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। आगे चल के प्रेग्नेंट होने में हालांकि कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी समझदारी इसी में है कि आप अनवांटेड 72 जैसी पिल्स का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए करें, और रेगुलर अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना है तो आप कॉन्डम यूज करें, या चॉइस की जो गोलियां आती हैं या माला डी की जो गोलियां आती हैं, ओवरल एल की जो गोलियां आती हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। वो एक बेटर ऑप्शन है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।